हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर सर्कल। इसके बारे में पीछे हमने कुछ डिस्कस किया है। आगे देखिए, लास्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस, कि एक सर्कल है उसके चारों ओर एक पैरेललोग्राम है। तो ये प्रूव करना है कि ये हमारा एक रोम्बस होगा। ABCD क्या दे रखा है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या प्रूव करना था? सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल था जो इस सर्कल को PQRS पर टच करता है। तो उसमें क्या प्रूव करना था हमें? अपोजिट साइड का सम AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना था कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे पहले ये प्रूव करेंगे हम कि अपोजिट साइड का सम है वो इक्वल होगा। पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। कैसे किया था? देखो, जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट है AB और CD, तो AB और CD के पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जैसे AB के दो पार्ट हैं, AP और BP, लेफ्ट हैंड साइड में रखे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी साइड है CD, CD के पार्ट DR और RC लेफ्ट हैंड साइड में रखे। अब इसके इक्वल में क्या होगा? देखो, AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, DR इज इक्वल टू DS, RC इज इक्वल टू CQ। ये क्यों हुए? ये देखो, ABCD चारों है ना, इस सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है। इक्वेशन नाम देंगे इनको 1 2 3 4। ABCD चारों जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पॉइंट है इस सर्कल के लिए। तो जैसे इस सर्कल के ऊपर A से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, BP इसके इक्वल होगा। C से लाइन ड्रॉ की गई टेंजेंट, ये दोनों इक्वल होंगी। D से ड्रॉ की गई ये इक्वल होंगी। तो इनका रीजन लिख दो, सभी का एक रीजन है, बिकॉज टेंजेंट लाइन आर ड्रॉन from same exterior point on the same circle। कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है तो उनकी लेंथ क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब इन सभी को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या होगा? AP प्लस BP क्या हो जाएगा? AP प्लस BP हो जाएगा आपका AB, प्लस DR प्लस RC क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या हो जाएगा? AD, प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा? BC। ये यहां पे आपका प्रूव हो गया था ये क्वेश्चन कि अपोजिट साइड का सम इक्वल है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो वो एक रोम्बस होगा। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस कब बोल सकते हैं? जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो वो रोम्बस हो जाएगा। इसलिए AB की जगह AB रहने दिया, प्लस CD की जगह आप क्या लिख सकते हो? AB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो CD इक्वल होगी AB के। इसी प्रकार AD की जगह क्या लिख सकते हो आप? BC लिख सकते हैं, प्लस BC। AB प्लस AB 2AB इज इक्वल टू BC प्लस BC 2BC। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया AB इज इक्वल टू BC। इट मीन्स क्या हो गया? AB इज इक्वल टू BC, और AB और BC दोनों क्या है? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड। और जब एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? एक रोम्बस। रीजन क्या है इसका? देखो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल थी और हमने यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी। इट मीन्स AB इज इक्वल टू BC कर दिया। तो AB किसके इक्वल है? CD के, और BC किसके इक्वल है? AD के। इट मीन्स ये चारों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल।
और जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रोम्बस। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे हंस प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस। क्यों, क्योंकि जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो एक रोम्बस होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज की है टेंजेंट लेंथ की, जो हम डिस्कस करते हैं सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट, तो एक उसी सर्कल के ऊपर जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। क्यों होती है, ये आपने प्रूव भी किया था, हमने पिछली वीडियो में देखा होगा। और बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जिनको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, जैसे एक सर्कल है, इसके बाहर से पॉइंट ड्रॉ किया गया है, बाहर एक पॉइंट है, वहां से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई, तो इन दोनों की टेंजेंट लेंथ इक्वल होती है। टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से ये दोनों 90-90 हैं, तो इन दोनों का सम हो गया 180, तो कंप्लीट है 360, और उसमें से इन दोनों एंगल का सम 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 180, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। इस क्वेश्चन को घुमा के ये कहे कि प्रूव करो कि जैसे OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो। तो यहाँ पे देखो इन दो अपोजिट एंगल का सम क्या है 180, तो इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साथ में देखो ये भी था कि इस लाइन को ज्वाइन करते हैं सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से, तो जो इस लाइन के दोनों तरफ ट्रायंगल बनते हैं ये दोनों कोंग्रेंट हो जाते हैं। कैसे, ये कॉमन है रेडियस, ये सॉरी OB इक्वल OA, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल होगी, और OP इक्वल टू OP कॉमन है। नेक्स्ट वन है एंगल B इक्वल टू एंगल A, बोथ आर 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल है, हाइपोटेन्यूस है और एक साइड है, तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट सेम होने हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखनी है, लगभग मोस्टली ये यूज करेंगे इस चैप्टर में हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर XY टेंजेंट लाइन है, X डैश Y डैश टेंजेंट लाइन है, और दोनों पैरेलल टेंजेंट लाइन है। पैरेलल टेंजेंट लाइन अदर टेंजेंट लाइन AB पे टच कर रही है, ये C पे टेंजेंट पॉइंट है, तो प्रूव करना आपको AOB इज 90 डिग्री, AOB 90 डिग्री प्रूव करना है, या फिर ये आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल AOB कितना होगा। तो देखें कि जब एक सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं तो वो किसके ऊपर होंगी, डायमीटर के एंड पॉइंट से। पीछे ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि जब एक ही सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट लाइन है तो इसका मतलब वो कहां से ड्रॉ की जाएंगी, डायमीटर के एंड पॉइंट से, तो ये क्या होगा आपका डायमीटर। अब इसका नाम दे देंगे जैसे PQ। एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रखा है, टेंजेंट पॉइंट को P, टेंजेंट पॉइंट है Q, टेंजेंट पॉइंट है ऑलरेडी सेंटर से ज्वाइन है। नेक्स्ट वन है C पॉइंट है, वो टेंजेंट पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, जब X टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो राइट एंगल बनाते हैं, और जब हमने पीछे भी किया था कि एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन के दोनों तरफ दो ट्रायंगल बनेंगी, वो दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट होंगी। RHS से पीछे किया था, जैसे इन दोनों ट्रायंगल में OA इक्वल है OA, ये तो जाएगी कॉमन, OP इक्वल टू OC, ये दोनों में रेडियस है, सेम सर्कल की रेडियस इक्वल। नेक्स्ट वन ये राइट एंगल, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो जाएंगी, तो ये दोनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। ये x है तो ये भी x होगा, क्यों, जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वन सिमिलरली
इन ट्रायंगल ओ बी क्यू एंड ओ बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में भी ये दोनों आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाई है तो ये भी वाई। अब पी ओ क्यू ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का होता है, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y इज 180, कि कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 का बनेगा। 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड में 2 से कैंसिल करेंगे 90, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 90। x प्लस वाई 90 है तो ए ओ बी एंगल कितना होगा आपका, देखो ए ओ बी यहां से है ये वाला जो कितना है x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है ये आपकी 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ए ओ बी 90 डिग्री। नेक्स्ट वन, सभी क्वेश्चनों में इस चैप्टर में लगभग यही प्रॉपर्टीज यूज होनी है। नेक्स्ट, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, एक सर्कल के चारों ओर एक ट्रायंगल ड्रॉ की गई है। एक ही पॉइंट को टच करके जा रही है। ABC नाम है इस ट्रायंगल का। फिर कहता है रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC डिवाइड बाय द पॉइंट कॉन्टेक्ट D ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। BD और DC, BD ये D पॉइंट है, D जो पॉइंट है BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, BD और DC, जिसमें BD 8 दे रखा है और DC 6 दे रखा है। इनके नाम दे देंगे जैसे EF, ये D EF, ये तीनों पॉइंट क्या है, सर्कल के लिए टेंजेंट पॉइंट है। और हमें फाइंड आउट करना है अदर 2 साइड्स, मतलब ट्रायंगल की अदर जो 2 साइड है वो निकालनी है। जैसे BC तो हो जाएगी आपकी, कितना हो जाएगी, 8 और 6 14 हो जाएगी। अदर 2 साइड है ये निकालनी है। तो देखो B एक्सटीरियर पॉइंट है, सेम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, तो BD इज इक्वल टू BF होगा। तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये 6 है तो ये कितना होगा, CE भी 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं AF की, इसको आपने X सपोज कर लिया, ये X है तो ये भी कितना होगा, X होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। अब ये सेंटर है सर्कल का, एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करो आप, ABC जो तीनों एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के लिए उनको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करो आप इनके टेंजेंट पॉइंट को, टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। तो और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे दे, रेडियस पूछ ले, लेकिन यहाँ पे रेडियस दे दी और साइड में जो ये x है अननोन पार्ट है जो हमने x सपोज किया है, तो इसमें तीनों साइड में एक ही अननोन पार्ट है x, यहाँ पे भी x। तो अगर तीनों साइड होती तो रेडियस अननोन एक ही पार्ट होता। तो हम दोनों क्वेश्चन को एक ही टाइप से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे BOC ट्रायंगल में जाएं आप, BOC ट्रायंगल में बेस BC हो जाएगा और हाइट OD हो जाएगी जो 4 है। बेस और हाइट का क्या रिलेशन होता है ट्रायंगल में, जो जिस ट्रायंगल की जिस साइड को हमने बेस लिया है तो हाइट क्या होती है, हाइट होती है बेस से थर्ड वर्टेक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, थर्ड वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये हाइट होती है। और ये जो परपेंडिकुलर है वर्टेक्स के ऊपर भी हो सकता है, लाइन के बीच में भी हो सकता है। और एक्सटीरियर ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम है तो ये यहाँ से बेस को आगे बढ़ाने के ऊपर भी बाद भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या रिलेशन है, थर्ड, जैसे इसमें
ए बी सी ट्रायंगल है तो ए बी को आपने बेस लिया तो थर्ड वर्टेक्स बच गया सी, थर्ड वर्टेक्स से इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होती है। तो यहाँ पे देखो बी सी को बेस लिया तो थर्ड वर्टेक्स ट्रायंगल का ये हो गया, तो ओ डी क्या हो जाएगी हाइट। इसी प्रकार ए ओ सी ट्रायंगल में ये बेस लेंगे तो हाइट ओ ई, ए ओ बी ट्रायंगल में ये बेस लेंगे तो ये हाइट। अब देखो इन तीनों ट्रायंगल्स को आप ऐड कर देंगे, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी मिलेगी। तो उस प्रकार हम करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 14 इंटू हाइट कितना है 4, बेस ये है तो हाइट ये होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 28। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा आपका AC जो कितना है 6 + x इंटू हाइट, हाइट कितना है 4, ये बेस है तो ये हाइट होगी। 2 से कैंसिल करो, इस ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 प्लस 2x, ये इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट वन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, बेस क्या होगा AOB ट्रायंगल का बेस है AB जो कितना है 8 + x इंटू हाइट, हाइट कितना होगी 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 8 जा 16 प्लस 2x। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया आपने निकाल लिया। अब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया आप ऐड करेंगे तो कंप्लीट ट्रायंगल ABC का आ जाएगा। जैसे देखो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस में इस ट्रायंगल का प्लस में इस ट्रायंगल का, तो कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगी ABC। तो ABC ट्रायंगल का एरिया भी आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ABC ट्रायंगल में कोई हाइट नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो और यहाँ पे भी 90 डिग्री नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कि इसकी तीनों साइड मालूम है, x की फॉर्म में है लेकिन तीनों साइड मालूम है। जहां पे AB कितना है इन ट्रायंगल ABC, AB है आपका 8 + x, AC कितना है आपका 6 + x, नाउ BC कितना है 14। तो तीनों साइड मालूम हो जिस ट्रायंगल की तो उसका एरिया हम निकालते हैं इरोन फॉर्मूले से। इरोन फॉर्मूले में इरोन फॉर्मूला क्या होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इसका स्क्वायर रूट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इरोन फॉर्मूले से। इसमें जो ABC हैं, ABC यहाँ पे ट्रायंगल की साइड है, पहली साइड दूसरी साइड तीसरी साइड। ABC को आगे पीछे ले सकते हैं, इसको ABC ले सकते हैं। तो यहाँ पे ABC किसको शो कर रहे हैं साइड को, जैसे 8 + x A है, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तीनों साइड। S क्या है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का मतलब सेमी का मतलब हाफ, पैरामीटर जो ट्रायंगल का पैरामीटर है उसका हाफ, इट मींस A + B + C/2। तीनों साइड का सम तो पैरामीटर होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पैरामीटर हो जाएगा। A की ABC क्या है तीनों साइड, इनको ऐड करेंगे आप, डिवाइड में 2, 8 6 14 + 14 28, x + x 2x डिवाइड में 2, 2 ऊपर वाले में कॉमन लो बचेगा 14 + x डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, s की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 14 + x। अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल का एरिया इरोन फॉर्मूले से S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C और इसका स्क्वायर रूट। S की जगह 14 + x, S की जगह 14 + x माइनस में A, मतलब पहली साइड माइनस में करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का 8 और ये माइनस का x हो जाएगा। S की जगह 14 + x माइनस B, B की जगह है आपकी ये वैल्यू 6 + x, इसके बाहर माइनस लेंगे तो अंदर के साइन चेंज, माइनस का 6 माइनस का x। S की जगह 14 + x माइनस C, C की जगह थर्ड साइड जो 14 है और पूरे का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 14 + x प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 14 - 8 6 इंटू
x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 8, 14 से 14 कैंसिल, इंटू में x, इसका स्क्वायर रूट। 8 6 जा 48 होता है। इसके ऐसे पार्ट करेंगे जिसमें से एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जैसे कि इसके फैक्टर करेंगे 6 8 जा 48, तो इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 3, 16 3 जा 48, 6 8 जा 48, सेम है, इंटू में x, इंटू में 14 प्लस x, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट 4, अंदर बचेगा 3x इंटू 14 प्लस x, ये हो गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को आप ऐड करोगे तो ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 इंटू 3x 14 प्लस x, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम कितना हो जाएगा? लिख दे 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x, ये हो गया 28 प्लस 12 प्लस 16 56 प्लस 2x 4x, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 14 प्लस x, और यहाँ पे है ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x इंटू 14 प्लस x, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया। हम आगे जा रहे हैं, वहां पे उस पार्ट में देखो 3x इंटू 14 प्लस x, इसका स्क्वायर रूट है इक्वल टू में है 14 प्लस x, इस पार्ट को आपने वहां पे लिख लिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया तो ये बचेगा। स्क्वायर रूट को फिनिश करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को फिनिश करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3x इंटू 14 प्लस x, ये 14 प्लस x का स्क्वायर है तो इसका मतलब आप इसको 2 टाइम लिख सकते हो। 14 प्लस x से 14 प्लस x 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्यों? ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 3x इक्वल टू 14 प्लस x, ये प्लस का x इधर आके माइनस का इक्वल टू 14, 3 माइनस 1 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना होगा 14/2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो आपकी ए बी साइड कितना होगी 7 प्लस 8 15, और ए सी कितना हो जाएगी x प्लस 6 x की जगह 7, 7 प्लस 6 13। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि सर्कल के चारों ओर एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसकी साइड निकालनी है या सर्कल की रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालनी होगी तो तीनों साइड दे रखी होंगी। प्रोसेस यही अप्लाई करना है कि इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को जब ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा? कंप्लीट ट्रायंगल ABC के इक्वल। फिर तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम करके उस कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल रखेंगे, वहां से जो अननोन वैल्यू हो जाएगी वो मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पे अननोन वैल्यू x थी, यहाँ से x मिल जाएगा। अगर ये आपको कंप्लीट दे रखा होता, कंप्लीट साइड दे रखी होती, रेडियस निकालनी होती, तो आप r सपोज कर ले, और r सपोज कर लेते तो सभी में केवल अननोन आपका r ही होता। तो इसी प्रोसेस से तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो कंप्लीट ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल होगा, वहां से r की वैल्यू निकाल लेते। करके देखें, इसमें कोई डाउट हो और क्वेश्चन में तो आप डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी है। नेक्स्ट वन देखो, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ इक्विलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कि सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, कैसा भी हो सकता है वो, जैसे ABCD क्वाड्रिलेटरल है। हमें प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल का सम 180,
जैसे ए बी तो एंगल बना रही है आपका ए ओ बी सेंटर पे, इसकी अपोजिट साइड है सी डी, वो बनाएगी सी ओ डी। इट मीन्स ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 दिखाना है। ए डी कितना एंगल बना रही है सेंटर पे ए ओ डी, प्लस में इसके अपोजिट साइड कितना एंगल बनाएगी बी ओ सी। इन दोनों एंगल का सम भी 180 दिखाना है, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। ये ध्यान में रखना कि ए ओ सी और बी ओ डी यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे पी क्यू आर एस हैं, इस सर्कल के क्या हो जाएंगे टेंजेंट पॉइंट। तो पहले तो ए बी सी डी एक्सटीरियर पॉइंट सेंटर से ज्वाइन हो रखे हैं, अब इन टेंजेंट पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन कर दो आप। टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जब एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इसके दोनों तरफ जो ट्रायंगल बनेगी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट होगी, ये दोनों एंगल इक्वल 3 4, 3 एंगल है वो 4 के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर पॉइंट सेंटर से ज्वाइन किया, इसके दोनों तरफ ट्रायंगल होगी वो भी कॉन्ग्रेंट होगी, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। इसी प्रकार एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल। कैसे हुए देखो, एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ जो ट्रायंगल बनेगी वो कॉन्ग्रेंट होगी, उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम। यहाँ पे भी ये एक्सटीरियर पॉइंट है ज्वाइन किया, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, एंगल 3 4 के इक्वल, 5 6 के, 7 8 के। इस प्रकार ये सभी इक्वल हो जाएंगे। इसको नाम दे दो 1 2 3 4 इक्वेशन। अब बात करते हैं हम कि सभी एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, सभी एंगल को ऐड कर देंगे तो सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। अब यहां से हम चेंजिंग करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो प्रूव करना है ना हमें उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ए ओ बी एंगल, इसमें कौन है एंगल 1 प्लस 8, एंगल 1 प्लस 8, प्लस में सी ओ डी ये कितना एंगल है 4 प्लस 5, इनका सम 180 दिखाना है। जैसे ए बी साइड है, सेंटर पे एंगल बना रही है ए ओ बी, जो है एंगल 1 प्लस 8, आपने 1 सपोज किया इसको 8, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस 8। सी ओ डी कितना है एंगल 4 प्लस 5, तो इन चारों एंगल का सम 180 दिखाना आपको। तो 1 4 5 8 के अलावा जो यहाँ पे हैं उनको हम चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। 1 जैसे आपको चाहिए तो 1 की जगह 1 रहने देंगे, यहाँ पे देखते जाएं। 2 आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो 2 की जगह क्या लिख सकते हैं एंगल 1। 3 यहाँ पे नहीं चाहिए तो 3 की जगह क्या लिख सकते हो एंगल 4। 4 आपको चाहिए तो 4 की जगह 4। 5 चाहिए तो 5 की जगह 5। 6 नहीं चाहिएगा इसमें तो 6 की जगह क्या लिखेंगे हम एंगल 5। 7 नहीं चाहिए तो 7 की जगह क्या लिखेंगे एंगल 8, और ये 8 इक्वल टू 360। हमने इसमें से इसको इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। इसमें से कुछ एंगल चेंज कर दिए, कुछ एज इट इज रखे, किसके अकॉर्डिंग, जो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का सम 180 दिखाना है, और ये एंगल किन एंगल के सम है 1 4 5 8 एंगल का सम। तो 1 4 5 8 को तो रखेंगे, उनके अलावा जो है उनको चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 टाइम हो गया, ये भी 2 टाइम हो जाएगा, एंगल 5 भी 2 टाइम हो जाएगा, एंगल 8 भी 2 टाइम हो जाएगा, इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लो सभी में तो बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। ये 2 इधर आके डिवाइड में होगा तो ये बचेगा 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन 6 नाम देंगे। अब 5th इक्वेशन में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एंगल कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 8 कैंसिल,
क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज होंगे, +1 -1 कैंसिल, तो 1 4 5 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 3 6 7। इनके अलावा जो बच गए ना 2 3 6 7 वो बच जाएंगे। राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट हो, 360 - 180 180। तो देखो यहाँ पे 1 + 4 + 5 + 8 ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180। और यहाँ से 2 + 3 AOD प्लस 6 7 BOC इज 180। इट मीन्स सर्कल के चारों ओर जो क्वाड्रेटर बना हुआ है, जब उन एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो इस क्वाड्रेटर की अपोजिट साइड है ना वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। इसका मतलब कि अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे ना उसका सम 180 होगा। तो इस प्रकार 1-2 नंबर में एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है 1-2 नंबर के लिए कि ये कोई क्वाड्रेटर है, बोल दिया इसने ये एंगल 150 है, सॉरी जैसे दे दिया 75 दे दिया, तो ये एंगल कितना होगा? तो हमें मालूम है कि इन दोनों एंगल का सम 180 आपने यहाँ पे प्रूव किया, ये प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। तो ये 75 है तो इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो 180 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 105। और इन क्वेश्चनों में ये गलती मत कर देना कि ये आप स्ट्रेट लाइन ले लें कभी कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। कुछ केस में स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो डिपेंड करता है इस क्वाड्रेटर की कंडीशन पे कि ये किस टाइप का क्वाड्रेटर है, स्क्वायर है, रोम्बस है वगैरह वगैरह, तो वो डिपेंड करता है रेक्टेंगल बनता है या। लेकिन यहाँ पे ये क्वाड्रेटर है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट वन, a circle is inscribed in a triangle ABC having ABC एक ट्रायंगल है जो सर्कल के चारों ओर बना हुआ है, उसमें दे रखा है इसकी साइड है 16 20 24 16 20 24 और ये जो साइड दे रखी हैं ये कोई फिक्स नहीं है कि ये भी ही इतना होगा, तो इसको किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन बोलता है ये ADBECF निकालो, जैसे ये DEEF DE निकालना है आपको, क्या निकालना है ADBECF। AD निकालना है तो D पॉइंट यहाँ पे लेंगे, BE निकालना है तो BE पॉइंट यहाँ पे लेंगे और CF निकालना है। तो आप किसी को सपोज कर लो एक को, जैसे आपने AD को एक्सपोज कर लिया, AD को एक्सपोज कर लिया तो BD कितना होगा 16 - x और ये 16 - x है तो ये भी कितना होगा 16 - x। 20 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 16 4 और ये प्लस का हो जाएगा, ये 4 + x है तो ये भी 4 + x, फिर ये कितना होगा 24 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 - x। अब देखो AD और AF दोनों इक्वल होंगे, AD और AF दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो AD की वैल्यू x है तो AF की 20 - x, ये इधर आके प्लस का x + x 2x इज 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20, x की वैल्यू 20 हो जाएगी तो AD कितना आएगा आपका 10, BE कितना होगा 16 - x, x किस गया 10 6 हो जाएगा, CF 4 + x, x किस गया 10 4 + 10 14। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पिछली वीडियो में भी किया था, किसी स्टूडेंट को डाउट होगी थी इसलिए मैंने वो दोबारा करवा दिया है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगले वीडियो में करेंगे हम इस चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस, और नॉर्मली जो बेसिक है वो लगभग
इस चैप्टर का हो चुका है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें और इसको अगले वीडियो में हम आपको करवा देंगे। थैंक यू।